तो भाई लोग हम लोग सुबह कानपुर से निकले हैं करीब 10 बजे, और कानपुर से चल के 350 या 360 किलोमीटर चल के बरेली होते हुए हम लोग पहुँचे हैं मुरादाबाद। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो हम लोग अभी शाम को पहुँचे मुरादाबाद, और मुरादाबाद में जो बहुत फेमस चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें हैं। एक तो मुरादाबाद के बर्तन जो पीतल की नगरी कहलाता है, जो बर्तन बनते हैं यहाँ पे पीतल के, और दूसरा यहाँ की बिरयानी जो आपने अक्सर देखा होगा गोल देग और गंजों में होती है, वो बिरयानी। उस बिरयानी की खुशबू यहाँ से निकल कर, इस मुरादाबाद से निकल कर पूरे हिंदुस्तान में फैली है, और हमारे रायपुर शहर में भी मुरादाबादी बिरयानी है। लेकिन वो मुरादाबादी बिरयानी जो हमारे शहर में और शहरों में है, क्या उसका स्वाद हमारे मुरादाबाद जैसा है या अलग है? इसको देखने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं मुरादाबाद में। और मुरादाबाद का जो सबसे फेमस होटल है, होटल गुलशन करीम, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुलशन करीम होटल, यही मुरादाबाद का सबसे फेमस होटल है जहाँ से वो बिरयानी निकल के हमारे शहर तक पहुँची है। तो आज हम यहाँ टेस्ट करेंगे मुरादाबाद बिरयानी कि वो कैसी बनती है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ और क्या क्या जायके हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं होटल के अंदर, होटल गुलशन करीम। इस वक्त मैं गुलशन करीम होटल के अंदर में, इस हॉल के अंदर में हूँ। वैसे तो यहाँ 3-4 हॉल बड़े बड़े हैं, यहाँ पे सीट की कोई कमी नहीं है, टेबल की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ी होटल है। और इसके अंदर एक स्पेशल रूम है जहाँ पे इस तरीके से छोटा वाला टेबल होता है, और इस पर बैठ के बिल्कुल ही एक नए अंदाज में खाने का इंतज़ाम यहाँ पे है। टेबल में बैठ के तो हमने बहुत बार खाया है, लेकिन इस तरीके के टेबल में बैठ के हमारा पहला बार है। तो अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ भी कुछ ऑर्डर करेंगे और देखते हैं फिर यहाँ पे क्या क्या फेमस है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं गुलशन करीम में, और हमने अभी ऑर्डर दे दिया है। और ऑर्डर में हमने अभी यहाँ पे जो एक फेमस आइटम है काली मिर्च चिकन, शायद हमारे यहाँ बनता है या नहीं बनता, कभी मैंने खाया नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि इंडिया का काफ़ी फेमस है काली मिर्च चिकन, जो कि ग्रेवी आइटम है, चिकन पे बनती है। वो मंगाया है हमने, और रोटी मंगाई है, और वो नॉन टाइप की कुछ अलग टाइप की रोटी है वो मंगाई है, और उसके बाद फिर एक आध आइटम और मंगाएंगे। तो अभी देखते हैं जिस चीज़ का हमने ऑर्डर दिया है वो कैसी है। हाँ ये देखिए साहब, ये जो आया है सामने में, इसका नाम है काली मिर्च चिकन। अब ये कैसा है, क्योंकि काली मिर्च के साथ बना है तो डेफिनेटली कुछ तो स्पेशल होगा, ये खाने के बाद हम बताते हैं आपको। ये है रोटी के साथ, ये है काली मिर्च चिकन। बिस्मिल्लाह, जो पहला नहीं वाला है उधर देखते हैं कैसा है। बहुत ही शानदार चीज़ है, अलग ही तरीके से बनाया हुआ चिकन है। और मैं तो सोचा था इसमें खाली काली मिर्च का टेस्ट होगा, लेकिन नहीं, इसमें काली मिर्च के अलावा और भी मसाले हैं। ये जो बनाया है इन्होंने, हमारे घर में कुछ 2 प्याजा बनता है जो चिकन का, कुछ ऐसे ही होता है, पर उसी तरीके के प्याज की ग्रेवी में बना है। मुझे लगता है इसमें प्याज, दही और कुछ मसाले और काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया गया है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा आइटम है। हमारे रायपुर में ऐसी चीज़ नहीं मिलती, मुरादाबाद में चलता है, और आसपास के इलाकों में भी ये आइटम मिलता है। क्योंकि मुरादाबाद हम पहली बार आए हैं, तो वो हमारे लिए तो स्वाद नया है, टेस्ट नया है। कोशिश करेंगे कि आगे और भी कुछ नई चीज़ें मिलें। तो अभी इसको फिनिश करते हैं, और इसके बाद फिर हम और एक आध आइटम मंगाएंगे तो वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस कैसे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में। देखिए गाइस, ये है काली मिर्च चिकन, जिसको यहाँ पे बहुत फेमस मानते हैं।
असल में जब मैं इसको खा रहा था तो मुझे लगा कि ये हम जो चिकन को 2 प्याज़ा खाते हैं वैसी है, लेकिन उससे भी अच्छी डिश है आज गाइस। तो देख सकते हैं ये चिकन का पीस है, तो ये चिकन का पीस है, ये है नान, देख सकते हैं। अब मैं इसको लेने वाला हूँ, तो देखिए गाइस किस इस तरह से एक निवाला दिखता है, ये देखिए। वही बहुत अच्छा है ये, बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। असल में ये जो है थोड़ा-सा बटर चिकन और चिकन की जो ग्रेवी दो प्याज़ा बनता है उसके बीच का आइटम है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बटर भी डाला गया है बहुत सारा। इसमें एकदम बटर का फ्लेवर आ रहा है गाइस, और मसालों का भी बहुत सारा फ्लेवर आ रहा है। ये देखिए गाइस, बिल्कुल अलग चीज़। देखिए गाइस, ये है इसकी क्वांटिटी दी जाती है इतनी, ये आता है 320 का हाफ, बहुत बढ़िया क्वांटिटी दी जाती है। 6-7 पीस इसमें रहती है, तो क्या बोलते हैं, 3 लोग जो है आराम से 2-2 पीस करके खा लेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। गाइस ये देखिए, ये है नान, नान को देखिए कितना बड़ा है, कितना बढ़िया फ्लफ़ी नान है, बढ़िया। तो गाइस ओवरऑल मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, लेकिन 9.8 अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा-सा फ्लेवर जो है वो देखा हुआ था इसलिए। तो मम्मी को देना चाहूँगा, मम्मी कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं भी इसको 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी। मुझे भी अपने घर की याद आ गई। मैं भी अपने घर में चिकन का 2 प्याज़ा बनाती हूँ, ये बहुत हद तक वैसे ही लग रहा है मुझे भी, खाने में अच्छा है। आगे देखते हैं और क्या मिलेगा। तो साहब ये आ गई है मुरादाबाद की बिरयानी। जिस मुरादाबाद की बिरयानी को हम शहर में खाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसकी पैदावार यहीं की है। ये गुलशन करीम में ही फेमस हुई है और यहाँ से निकल के पूरे हिंदुस्तान के हर होटलों तक ये पहुँची है। तो हमने अभी मंगाया है मटन बिरयानी, मुरादाबादी मटन बिरयानी। और अब देखिए इसका पीस कितना उन्होंने बढ़िया दिया है, बिल्कुल गोल पीस है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगी कि भाई साहब हमसे पूछे कि आपको कैसी पीस होना, गोल वाली होना, हड्डी वाली होना या चाप वाली। तो आप जिस तरह की भी डिमांड करते हैं उसी तरह के पीस ला के ये लोग डाल के आपको बिरयानी में देते हैं। तो अभी मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मुरादाबादी बिरयानी ये वही है जो हमारे यहाँ मिलती है या कुछ अलग है उससे। भाई साहब, ये बिरयानी को मैं बोल सकता हूँ असली मुरादाबादी बिरयानी। देखिए बासमती चावल में तो वहाँ भी बनती है, बासमती में ये भी बनी, लेकिन इसका जो टेस्ट है, इसमें जो मसालों की खुशबू है, वो वाकई लाजवाब है। ऐसी मुरादाबादी बिरयानी ना तो हमने अजमेर में खाई, ना दिल्ली में खाई, यहाँ तक कि हमारे रायपुर के बैजनाथ पारा में भी जो मुरादाबादी बिरयानी खुली हुई है वो ये टेस्ट नहीं है। इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। अगर इस तरह की बिरयानी हर जगह बने तो मैं भी ये मान लूँगा कि मुरादा बिरयानी बहुत अच्छी है। मुझे अभी तक मुरादाबादी बिरयानी में ज़्यादा खुशी नहीं मिलती थी खाने में, लेकिन यहाँ पे जो आया हूँ वाकई में बहुत ज़ोरदार है। अब देखिए ये गोश्त की पीस देखिए, इन्होंने कितना अच्छा गलाया, सिर्फ 2 उंगली से टूट रहा है और खाने में भी काफ़ी शानदार टेस्ट है। तो मुरादाबादी बिरयानी भाई साहब, मैं तो उसको 1 नंबर, मतलब 10 में तो मैं इसको 9 नंबर दे ही सकता हूँ बिरयानी के नाम से। मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कि बिरयानी के नाम पे लोग कुछ भी बनाते हैं, ऐसा मामला यहाँ नहीं है। यहाँ एक्चुअल में बिरयानी की स्टाइल में बिरयानी बनाई गई है और बहुत ही शानदार बना हुआ। मसालों का टेस्ट, गोश्त का टेस्ट, सब कुछ अलग है, बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है। आप अगर बिरयानी मुरादाबादी खाना चाहते हो तो यहीं आके खाइए, तभी आपको मुरादाबादी बिरयानी का पता चलेगा, वरना तो तो गाइस बिरयानी आ चुकी है हमारी मुरादाबादी बिरयानी। तो गाइस देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी और कितना बढ़िया लंबा चावल है इसका। देख सकते हैं असल में मुरादाबादी बिरयानी जो रहती है बहुत ही कम मसालों वाली लाइट बिरयानी रहती है। जहाँ आपने ज़्यादा मसालों वाला बिरयानी खाई होगी, ये वो नहीं रहती, लाइट रहती है एकदम। तो इसमें कम तेल और कम मसाले रहते हैं, तो हर कोई इसे खा सकता है। तो गाइस अब मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ। ये मटन बिरयानी है, देख सकते हैं मटन का पीस। देखिए ये भी कम मसालों वाला रहता है, थोड़ा-सा मतलब लाइट रहता है ये। इसको ट्राई करते हैं गाइस। हमारी वो अजमेर सीरीज़ है जिसमें आपने देखा होगा हमने बिरयानी खाई, मुरादाबादी बिरयानी ही थी। तो गाइस उसमें और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या है कि इसमें जो है मसाले बहुत अच्छे हैं, बहुत रिच मसाले हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है। यानी कि जो हमने अजमेर में खाया था, जो कि एक लोकल शॉप थी, वहाँ पे हमें इतने अच्छे मसाले नहीं देखने मिले। असल में ये जो गुलशन करीम होटल है, यही वो जगह है जहाँ से मुरादाबादी बिरयानी का जन्म हुआ है। इसलिए यहाँ की बिरयानी वहाँ से या पूरी ऑल ओवर इंडिया से सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। क्योंकि देखिए गाइस इसमें इतने अच्छे मसाले, देखिए गाइस ये प्याज है जिसको तल के डाला गया है, देखिए अलग से दिख रही है, ये एकदम अलग तरीके से बनाया गया है इसको। देखिए गाइस ये है, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा होगा।
तो गाइज अभी 7 बजे हैं, जो कि हमारे खाने का टाइम नहीं है। हम लोग 8 बजे या 8:30 बजे करीब खाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बढ़िया बनी है, हमें बहुत अच्छी लगी गाइज। देखिए गाइज ये गोश्त भी कितना अच्छा गला है। देखिए गाइज गोश्त भी कितना अच्छा गला हुआ है। ये देखिए गाइज मटन की बिरयानी है। ये देखिए कितना बढ़िया गला है। तो इससे मटन के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। देखिए ओवरऑल मुरादाबादी बिरयानी की स्केल में तो 9.8 मिलना चाहिए, और बिरयानी की स्केल में से 9 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए। बढ़िया है गाइज। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने पूरी प्लेट को ख़त्म कर दिया, पूरा खाना ख़त्म कर दिया। तो गाइज हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए खाली प्लेट होती है वो पहचान होती है कि मेहमान को खाना अच्छा लगा हो, है ना गाइज। देखिए गाइस, हम लोग यहाँ मुरादाबाद पहुँचे हैं। एक्चुअल में हमको इसके आगे और जाना है। एक स्पॉट है रामनगर। अगर हम चाहते तो बरेली से एक रास्ता और कटा था रामनगर का, वहाँ अगर चले जाते तो 20 किलोमीटर कम पड़ता, रामनगर पहुँच जाते। पर हमको क्योंकि मुरादाबादी बिरयानी का टेस्ट भी लेना था और ये होटल गुलशन करीम भी आना था, इसलिए हम 20 किलोमीटर चल के इस मुरादाबाद होके जा रहे हैं। मुरादाबाद में हमें कोई काम नहीं है, मगर हम सिर्फ यहाँ पे खाने के लिए रुके हुए थे कि यहाँ का टेस्ट लेंगे और उसके बाद हम रामनगर चले जाएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ से रामनगर का सफ़र कर रहे हैं। रामनगर हम क्यों जा रहे हैं हम ये वहाँ पहुँच के बताएंगे आपको। फिलहाल तो आप हमारे साथ ये खाने का टेस्ट लीजिए जो हमने आप तक पहुँचाया है, और इसके बारे में हमको कमेंट्स करके बताइए। ये देखो, हमने यहाँ खड़े हुए हैं, हम लोग खाना वाना भी खा चुके हैं और ये हॉल देख रहे हैं आप, यहीं बैठ के हमने खाया है। और ये सिर्फ एक ही हॉल नहीं है भाई साहब, ये ऐसे 3-4 हॉल है। और ये भाई साहब बता रहे इस होटल में कम से कम 500 आदमी जो है बैठ के एक बार में खाना खा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने यहाँ की नूरजहाँ होटल इसके किनारे या मदरासी होटल इसके किसी कोने में भी नहीं आती। ये उनसे 4 या 5 गुना बड़ी होटल है और काफ़ी अच्छे ढंग से बनी हुई है, और काफ़ी अच्छी बैठने की व्यवस्था भी है और अच्छी खाने की भी व्यवस्था है। तो भाई मैं तो इस होटल को 10 में 10 नंबर दूंगा। और अगर इतनी बड़ी होटल रायपुर में खुले तो मेरे ख्याल से उतनी पब्लिक भी ना हो रायपुर शहर में, लेकिन यहाँ पे लोग इतने खाने आते हैं। हम लोग काफ़ी जल्दी आए हैं, 7-8 बजे का टाइम है, अभी पब्लिक का आना शुरू हो रहा है। और संडे और शनिवार के दिन तो ये पूरा भरा हुआ और पैक रहता है। तो वो नज़ारा हमको देखने के लिए किसी और दिन आना पड़ेगा। फिलहाल तो हम आपको ये हॉल दिखा रहे हैं और ये होटल दिखा रहे हैं। एक ही चीज़ को मुझे प्रॉब्लम लगी, होटल में खाना वाना सब बढ़िया है, होटल बहुत बढ़िया है। यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है, ये बहुत व्यस्त मार्ग है। होटल यहाँ से कम 100 फीट की दूरी पे, और हमने देखिए बड़ी मुश्किल से गाड़ी यहाँ पार्क की है। अगर गाड़ी में कोई आता है तो उसके लिए वाकई में दिक्कत है। इनको ऑनर को चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे। खैर फिलहाल तो हमारा पूरा काम हो चुका है और अब हम यहाँ से गाड़ी में बैठ के निकलने वाले हैं रामनगर। तो रामनगर वो जगह है, उत्तराखंड का वो हिस्सा है। अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं। कुछ दूर चलने के बाद 25 से 30 किलोमीटर आगे जाने के बाद वहाँ से उत्तराखंड की बॉर्डर लग जाएगी, और उस उत्तराखंड में एक है शहर रामनगर। आपने एक जंगल का नाम तो सुना होगा, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो जंगल है वो एक्चुअल में रामनगर में पड़ता है, और हम उसी तरफ जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के फिर आपको बताएंगे कि हम वहाँ क्यों आए हैं। तो चलिए देखते रहिए। तो भाई मैं इस वक्त खड़ा हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से शहर रामनगर में, जो कि मुरादाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर है। मैं कल रात के मुरादाबाद में खाना खाया हूँ, डिनर किए हैं हमने, और रात के हम करीब वहाँ से 2 घंटे जब चले हैं तो 10:30-10 बजे हम लोग रामनगर पहुँचे, और यहाँ पे आके हमने अभी ठहरने के लिए रूम लिया हुआ है। तो अभी मैं रामनगर शहर में हूँ। देखिए आप, छोटा सा ये शहर है और ये अपने 2-3 चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट आपने नाम तो सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ कान्हा केसली वगैरह होता है, और बारनवापारा जो फॉरेस्ट है, उसी तरीके से जिम कॉर्बेट है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा जंगल है। तो इसी जगह पे आए हुए हैं रामनगर। यहाँ से जिम कॉर्बेट जाने के लिए रास्ता है, सफारी की जाती है, जीप में गाड़ियों में सफारी की जाती है, और भी स्पॉट यहाँ काफ़ी कुछ घूमने लायक है। वैसे इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ। देखिए आप, नज़र आ रहा होगा आपको दूर दूर तक पहाड़, वो छोटे छोटे पहाड़। देखिए वो जो पहाड़ी दिख रही है, ये सब पूरा जो है एक तराई वाला इलाका है उत्तराखंड का। और यहाँ नीचे में जो जंगल है इसका नाम है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट दरअसल में कि बहुत अंग्रेजी हुकूमत के वक्त में एक शिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। उन्होंने यहाँ पे एक आदमखोर शेरनी का शिकार किया था। तो फिर यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके नाम पर उन्होंने इस जगह का नाम जिम कॉर्बेट रखा। तब से इस जगह का नाम जिम कॉर्बेट है, उन्हीं शिकारी के नाम पे है ये। तो अभी हम जाएंगे, यहाँ पे कुछ फॉल्स है, झरना है, म्यूज़ियम है और फॉरेस्ट है। देखते हैं हमको आज क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि आज हम एक दिन के लिए यहाँ रुके हुए हैं और कल हम इसके बाद अगले स्पॉट पे जाएंगे। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं अभी तक आपको बताया नहीं हूँ। ये भी हमारा पड़ाव है, ये हमारी मंजिल नहीं है। यहाँ हमने सिर्फ एक रात हल्टिंग की है
और इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन जो होगा वो कल होगा। तो हम कल पहुंच के आपको बताएंगे कल हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। अभी तक हम जिस जगह जाने वाले हैं वो सफ़र पे हैं, अभी तक उस मंजिल में हम पहुँचे नहीं हैं। उस मंजिल में पहुँच के मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा। जब तक आप यहाँ की जर्नी देखिए, जो हम रामनगर आए हुए हैं यहाँ की स्पॉट देखिए। आइए। अभी हम लोग गाड़ी से निकल चुके हैं रामनगर से, और रामनगर से हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट फॉल, जो कि एक झरना है जो बहुत खूबसूरत स्पॉट है। और करीब करीब रामनगर जहां हम होटल लिए हैं वहां से कम 25 किलोमीटर दूर है। तो ये देखिए रास्ते के नज़ारे, फॉरेस्ट, जंगल, पहाड़ और जाते आते हुए लोग। अब वहाँ पहुँच के हमको ये देखना है कि वो स्पॉट कैसा है, क्योंकि एक स्पॉट वो है, उसके आगे और भी कुछ है। लाइव से हम देखते हुए चलेंगे। बहुत नाम सुन के हम यहाँ आए हैं, जिम कॉर्बेट बहुत नाम सुना था हमने, रामनगर जिम कॉर्बेट। काफ़ी लोगों ने बताया कि बहुत अच्छी जगह है, मगर हमारा ये पहली बार इधर आना हुआ है। गर्मी यहाँ पे भी हल्की फुल्की तो है, रायपुर जितनी तो नहीं है, पर हाँ लेकिन है गर्मी। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे के पतझड़ आ गए, पूरे झाड़ सूख चुके हैं। और सामने का नज़ारा देखिए साहब, यहाँ बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी होती है जिम कॉर्बेट। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आपने एक पिक्चर देखी थी अजय देवगन की, अजय देवगन जॉन इब्राहिम की फिल्म आई थी काल मूवी, जिसको यही फिल्माया गया था इसी जंगल में। काल मूवी की शूटिंग इसी जंगल में हुई थी, और हम लोग अभी उस जंगल के किसी कोने में हैं। आप नज़ारा देखिए कितना प्यारा है, और यहाँ पे कितने वन्य प्राणी, जीव जंतु भी हैं यहाँ पे। अभी हम मेन कोर एरिया में नहीं हैं, हम जिस जगह जा रहे हैं जंगल में, ये झरने में, उसके किनारे का ये जंगल है। अभी देखिए फॉरेस्ट थोड़ा है, थोड़ा हट रहा है, यहाँ नज़ारे देखने लायक होते हैं। ये फॉल के पास हम लोग खड़े हैं भाई, यहाँ पे टिकट एक करवाएं, एंट्री हो गई है हमारी। गाड़ी तक ले जाने की व्यवस्था है, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक ले जाएंगे। सामने जो दिख रहा है ये शायद उसी फॉल या झरने का पानी हो सकता है, जिसको यहाँ पे इस तरीके से निकाला जा रहा है। अब देखिए ये जो झरना है, जो फॉल है, उसके बाद जाने के लिए हम निकल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग पैदल चल रहे हैं, क्योंकि इसके आगे गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं। यहाँ से करीब 100 मीटर 150 मीटर कुछ डिस्टेंस है जो पैदल चल के जाना है फॉल के पास। आप देख सकते हैं नज़ारे, पूरा फॉरेस्ट है, और कुछ एक्टिविटी के लिए भी बनाया गया वहाँ। इसको दिखाओ, देखो लोगों ने पेड़ को काट के एक तो यहाँ पे जाली लगी हुई है नीचे में, इस जाली के पास हम लोग खड़े हैं और यहाँ से सामने का नज़ारा देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वो झरने का पानी वहाँ से होते हुए, ये नीचे से ये इधर होते हुए वो वहाँ तक जा रहा है। वहाँ पे एक कुंड बनाया गया है, जिसको भी नहाना धोना है वो वहाँ जाकर नहा धो सकता है, पर इस पानी में उतरना मना है। यहाँ आप सिर्फ नज़ारे ले सकते हैं। वो छोटी छोटी सी मच्छियाँ हैं झरने के अंदर में, और पानी की आप सफाई देखिए, कितना साफ़ पानी, कितना स्वच्छ पानी है। तो वो अंदर तक के पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये वहाँ पे जाना मना है, इसीलिए इतना साफ़ पानी है। ये देखिए बहुत प्यारा झरना है, और
यहाँ आके देखकर इसको इतना सुकून मिला है, इतना सुकून मिला है इसको देखकर कि लगता है कि हाँ चलो इतनी मेहनत जो की है तो सफल हो गई। ये है जिम कॉर्बेट झरना और इसके जस्ट पीछे में जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट है जो वन्य प्राणियों के लिए फेमस है, बस उसके बीच में ही है। और यहाँ पे आप झरने का नज़ारा देख सकते हैं। तो हम लोग अभी फॉल से निकले हैं और फॉल से करीब 4-5 किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ एक चौराहा है, इस चौराहे से 2-3 जगह रास्ते कटते हैं। इसी चौक चौराहे के पास में एक म्यूज़ियम है, जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम। ये देखिए वाइट वाली जो बिल्डिंग है इसका नाम है जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम। जो मैं आपको सुबह बता रहा था कि ये जो वन्य अभ्यारण्य है इसका नाम जिम कॉर्बेट क्यों पड़ा था, क्योंकि एक वो अंग्रेज़ शिकारी थे जिनका नाम जिम कॉर्बेट था, जिन्होंने आदमखोर शेरनी का शिकार किया था। तो गवर्नमेंट ने उनको इस जंगल का, इस पूरे एरिया का नाम जिम कॉर्बेट उन्हीं के नाम पे रखा गया है। जो फॉरेस्ट है ये पूरा, ये उन्हीं के नाम पे जिम कॉर्बेट। तो वो जो जिम कॉर्बेट थे वो रहते यहाँ थे, ये हाउस था उनका, ये उनका घर था और यहाँ से रहकर ही वो सब सारे काम आगे बढ़ के करते थे। तो उनके जाने के बाद जैसे देखिए वो मूर्ति बनी हुई है, तो जिम कॉर्बेट की मूर्ति है। जो बाजू में फोटो दिख रही है वो भी जिम कॉर्बेट की, अभी हम बाजू चल के देखेंगे। बट वो अंदर में उनके वो सामान है हाउस में जो वो यूज़ किया करते थे। अब वो क्या यूज़ करते थे और अंदर क्या चीज़ें, वो अंदर चल के देखते आइए। जिम कॉर्बेट संग्रहालय म्यूज़ियम। तो देखिए ये जो है ये जिम कॉर्बेट है, उनका बनाया हुआ एक प्रतीक है। और वो जो फोटो दिख रही है वो जिम कॉर्बेट की है। ये वो जिम कॉर्बेट है जिनके नाम पे ये पार्क बना हुआ है। ये देखिए ये जो फोटो दिख रही है जिम कॉर्बेट जो थे उनकी माता का फोटो है। ये जो जिम कॉर्बेट के जो फादर थे उनके, ये उनका फोटो है। ये जो जिम कॉर्बेट थे उनकी सिस्टर है, उनकी बहन की फ़ोटो है। और ये स्वयं जिम कॉर्बेट इस फोटो में जो नज़र आ रहे हैं। देखिए ये पेंटिंग है, एक्चुअल में ये फोटोग्राफी नहीं है, हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है, लेकिन ये किसी कलात्मक है कि एकदम सजीव लगती है। ये देखिए, और ये शायद रेलवे में भी थे, जॉब थी इनकी। और ये शिकारी भी थे, हाँ सेनाधिकारी थे और उनका शौक भी था। और ये देखिए ये जो उन्होंने आदमखोरों को मारा, आदम को शेरनी को मारा, शायद ये वही होगी। ये उनका हाउस है, देखिए यहीं पे रहते थे वो। ऐसा फोटो टाइगर की। तो देखिए ये जिम कॉर्बेट की पालकी है शायद, ये ना, ये पालकी थी, इस पे बैठा जाता था, उधर से एक आदमी और इधर से एक आदमी इसको पकड़ के ले जाया करते थे। ये देखिए ये उनके औजार हैं, ये उनकी टोपी है, डंडा है, बदना वगैरह जो भी वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे वो सब है। देखिए, और मेरे ख्याल में जिम कॉर्बेट की कुर्सी, टेबल, पलंग, अलमारियाँ, सभी कुछ उन्होंने जो अपने जीवन काल में इस्तेमाल किए हैं वो सारी चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे 50 पाउंड की मछली को उन्होंने पकड़ा है एक झील से, हैं? हाँ वो जो भी हो, ये उन्होंने मारा था तेंदुए को। ये वो आदमखोर शेरनी है, ये देखिए आप, इसको मारा है उन्होंने। जिम कॉर्बेट के हाउस के पीछे वाला हिस्सा है, छोटा सा आम का गार्डन है और अपने आप में खुशगवार जगह है। तो हम लोग जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम के बाहर आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि वहाँ की टिकट जो है वो पर हेड 100 रुपीज़ एक आदमी की है। यानी अगर आप जितने भी आदमी जाते हैं तो 100 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए। पर अंदर जाने के बाद म्यूज़ियम में ऐसी कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई जिसके वजह ये समझ में आए कि इतनी टिकट ली जा रही है। ठीक है, वो जिम कॉर्बेट के परिवार के संबंध में जानकारी है, उनका टेबल कुर्सी वगैरह है, लेकिन जो चार्ज है टिकट के वो बहुत ज़्यादा है उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से 20 रुपये से ज़्यादा की टिकट वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, पर 100 रुपीज़ ली जा रही है। इसके पहले मैं जो फॉल गया था, वाटरफॉल, वहाँ पे भी एंट्री फीस है। वहाँ पे भी ऐसे ही सिस्टम है कि अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो 100 रुपये आगे तक गाड़ी का दीजिए और पर हेड आपको 50 रुपये। तो चलो ठीक है, वो 50 रुपये टिकट समझ में आती वहाँ झरना, लेकिन यहाँ जो 100 रुपीज़ ले गया ये वर्थ मेरे को कहीं से भी नहीं लगा। खैर अब इतने दूर आदमी आया तो देखना ही चाहता है क्या क्या उसमें ख़ास बात है क्या नहीं।
तो अब हम यहाँ से वापस रामनगर की तरफ जा रहे हैं। रामनगर में जो टाइगर रिजर्व गेट है जहाँ से सफारी वगैरह की जाती है, अभी हम वहाँ जाके देखते हैं। वैसे तो वो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन सब करवाना पड़ता है पहले से। अगर हम वहाँ स्पॉट में जाते हैं और अगर हमको सफारी मिलती है तो उसको ट्राई करेंगे, और नहीं तो फिर वापस अपने आसपास का एरिया घूम के अपने होटल पे चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वापस रामनगर और रामनगर पहुँच के बात करते हैं। तो गाइज़ हम खाने आ चुके हैं यहाँ होटल में। हमने कुछ नॉन वेज ऑर्डर किया है क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने वेज खाया है। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पे जो निहारी और कोरमा रहता है उसे ट्राई करेंगे। देख सकते हैं ये निहारी का गोश्त है, कितना सॉफ्ट है। कोरमा पापा की प्लेट में थोड़ा सा निहारी है, देख सकते हैं निहारी का शुरुआ ले रहे हैं वो। और गाइज़ ये ओवरऑल बहुत बढ़िया है। हम पूरा होटल के बारे में दिखा नहीं सके पर गोश्त बहुत मुलायम है और तरकारी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। देखिए गाइज़ ये है गोश्त, कितना बढ़िया बना है, कितना बढ़िया बना है, ओवरऑल बहुत अच्छी है।